हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वन करोड़ पोर्टफोलियो। यह वीडियो आज के मेजर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ राउंड अप पर बेस्ड है, जहां हम एक एक करके उन सभी कंपनीज के मूवमेंट और उनके पीछे के रियल ट्रिगर्स को सिंपल भाषा में समझेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि रैली जेन्युइन है या सिर्फ शॉर्ट टर्म रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। कंपनी के शेयर लगातार 3 दिन में लगभग 6% ऊपर गए हैं। इसका मेन रीज़न सिल्वर प्राइसेस का स्ट्रॉन्ग बुल रन है। ग्लोबल मार्केट में सिल्वर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और हिंदुस्तान जिंक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। जब सिल्वर का प्राइस बढ़ता है तो कंपनी के मार्जिन और अर्निंग आउटलुक ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। इस रैली को फंडामेंटली सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सिल्वर प्राइसेस का ट्रेंड यहाँ की फैक्टर रहेगा। अब बात करते हैं कजारिया सेरामिक की, जहाँ सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। स्टॉक लगातार 7 दिनों से गिर रहा है। रीजन है एक 20 करोड़ का एलिज फ्रॉड केस, जिसके बाद सेंटिमेंट काफ़ी वीक हो गया। हालांकि ब्रोकरेज एमके ने स्टॉक पर बाय रेटिंग मेंटेन की है, यह कहकर कि इशू कंपनी के कोर ऑपरेशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मार्केट शॉर्ट टर्म में फियर पर रिएक्ट करता है, इसलिए जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगला स्टॉक है क्यूपिड लिमिटेड। इस शेयर ने लास्ट 2 साल में लगभग 10 गुना रिटर्न दिए हैं। अब प्रोमोटर ने अपनी प्लेज होल्डिंग 36% से कम करके 20% कर दी है। जनरली प्रोमोटर्स प्लेज कम होने का एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो रहा है। इस न्यूज़ के बाद स्टॉक में स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली। अब एविएशन सेक्टर की बात करते हैं। इंडिगो के शेयर लगभग 2% गिर गए। रीजन है गवर्नमेंट का डिसीजन, जिसमें दो नए एयरलाइंस को एनओसी मिल गया है। मार्केट को लगता है कि फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ेगा, जो प्राइसिंग पावर और मार्जिन पर प्रेशर डाल सकता है। शॉर्ट टर्म में ये सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एग्जीक्यूशन और मार्केट शेयर मैटर करेगा। मेटल स्पेस में हिंदुस्तान कॉपर ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया। स्टॉक 6% ऊपर गया और 52 वीक्स हाई भी टच किया है। ग्लोबल कॉपर प्राइसेस यूएस जीडीपी का स्ट्रॉन्ग डेटा के बाद ऊपर गए हैं। कॉपर को इकोनॉमिक ग्रोथ का बैरोमीटर माना जाता है, तो जब ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग होती है, कॉपर स्टॉक्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। एनर्जी और एफएमसीजी क्रॉसओवर न्यूज़ में कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर 7% तक चढ़ गए। पेरेंट कंपनी बीपी ने 65% स्टेक स्टोन पीक को लगभग $6 बिलियन में बेचने का डिसीजन लिया है। इसे कैस्ट्रॉल इंडिया के फ्यूचर ओनरशिप स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को लेकर मार्केट ऑप्टिमिस्टिक हो गया है, इसलिए आज हमें ये रन देखने को मिला। डिफेंस सेक्टर से एक और स्ट्रॉन्ग अपडेट आया है भारत डायनामिक्स के लिए। कंपनी के शेयर 5% ऊपर गए, क्योंकि डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। डिफेंस स्टॉक में ऑर्डर विजिबिलिटी और एग्जीक्यूशन क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये न्यूज़ उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव थी। हेल्थ केयर स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल के शेयर नियरली 2% ऊपर गए। एनएससी ने कंपनी के फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ बिजनेस के डिमर्जर को अप्रूव कर दिया है। मार्केट जनरली डिमर्जर को पॉजिटिव मानता है, क्योंकि अलग अलग वर्टिकल्स की वैल्यू अनलॉक होती है और बिजनेस फोकस इंप्रूव होता है। फार्मा सेक्टर में ही अजंता फार्मा के शेयर आज 5% ऊपर गए। रीजन है बायोकॉन के वेट लॉस ड्रग के मार्केटिंग पैक से जुड़ी एक्सपेक्टेशन। वेट लॉस ड्रग ग्लोबली एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट बन चुका है, और इस टाई अप से अजंता के फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम को बूस्ट मिल सकता है। इंफ्रा और ईपीसी शेयर्स से अगर हम बात करें तो विक्रांत इंजीनियरिंग का स्टॉक 15% तक रैली कर गया। कंपनी को 2035 करोड़ का लार्ज ऑर्डर मिला है। ऑर्डर इनफ्लो ईपीसी कंपनीज के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होता है, क्योंकि ये फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। कोफोर्ज और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक 1% तक गिर गए। रीजन है यूएस का H1B लॉटरी सिस्टम स्क्रैप करना, जिससे इंडियन आईटी कंपनीज के टैलेंट डिप्लॉयमेंट और कॉस्ट स्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉलिसी क्लैरिटी पर डिपेंड करेगा। कंज्यूमर स्पेस की बात करें तो उसमें वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर 7% से ज़्यादा चढ़ गए। कंपनी में 26% इक्विटी स्टेक का ब्लॉक डील हुआ, जो यूजुअली स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का सिग्नल होता है। मार्केट इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट के तौर पर लेता है। पीएसयू स्पेस से कोल इंडिया के शेयर आज 3% ऊपर गए। बोर्ड ने दो सब्सिडियरीज को लिस्ट करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है।
लिस्टिंग से वैल्यू अनलॉकिंग होती है और शेयर होल्डर्स के लिए एडिशनल अपसाइड क्रिएट होता है। लाइफस्टाइल और अपैरल सेगमेंट में मोंटे कार्लो फैशन फोकस में रहा क्योंकि कंपनी ने 147 करोड़ के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर किए। कॉन्ट्रैक्ट विन रेवेन्यू ग्रोथ का क्लियर सिग्नल होता है, इसलिए स्टॉक में इंटरेस्ट आज बढ़ा दिखा है। ओवरऑल अगर देखा जाए, आज का मार्केट सिर्फ इंडेक्स ड्रिवन नहीं था, बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ ड्रिवन रहा। कहीं कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट दिखा, कहीं पॉलिसी डिसीजंस का, तो कहीं डीमर्जर और ऑर्डर विंस का। इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा मूव लॉन्ग टर्म फंडामेंटल से सपोर्टेड है और कौन सा सिर्फ शॉर्ट टर्म रिएक्शन। अगर आपको ऐसे डेली डिटेल्ड स्टॉक न्यूज़ एक्सप्लेनर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सा स्टॉक आप नेक्स्ट डिटेल्ड एनालिसिस में देखना चाहोगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।